अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो अपने कल वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हमने लॉगिन और साइन अप का पेज बनाया था और हमने देखा था कि हम साइन अप पेज के ऊपर जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते थे वो हमारी जो डेटाबेस है और उसके टेबल के अंदर वो जाके वहाँ पे इंसर्ट हो जाता था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि चले आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एम्प्टी यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे जा रहा है। अब देखें कि ये एम्प्टी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे कोई चेक नहीं लगाया हुआ कि अगर इनकी एम्प्टी वैल्यू हो तो वो उसे कहे कि आप पहले वैल्यू इंटर करो। तो अगर आप इस पे चेक लगाना चाहें आप तो खैर एम्प्टी वैल्यू वैसे भी नहीं जाएगी, क्योंकि एम्प्टी भी हमारा, क्योंकि ये यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। तो अगर आप हम एम्प्टी वैल्यू इंटर करेंगे यूज़र नेम में तो वो इंटर नहीं होने देगा। वरना हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, चेक वगैरह लगा सकते हैं। खैर वो हम साथ साथ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम कोई एक नया यूज़र ऐड कर देते हैं, user@new.com और पासवर्ड abc123। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पासवर्ड इंटर किया और एक यूज़र नेम। तो ये कहता है कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरा यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो क्या हुआ है, इंटर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि जैसे फिर हम लॉगिन करते थे तो आपने देखा होगा कि जब हम, अच्छा यहाँ पे एक और काम करते हैं कि यहाँ पे अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही यानी हम साइन अप करते हैं तो ये साइन अप होने के बाद ये इस पेज पे ना रहे बल्कि ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे मूव कर जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो आप देखें कि ये कौन सा पेज है आपका लॉगिन, ये होना था साइन अप हैंडलर। लॉगिन हैंडलर क्यों दिखा रहा है, अच्छा साइन अप हैंडलर है। वो वैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट किया था लॉगिन लिखने के लिए, तो वो लॉगिन हैंडलर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि साइन अप हैंडलर को ओपन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा, देखिएगा कि क्या चेंजेस करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर एरर आए या जो भी, मतलब यहाँ पे अगर एरर आए तो ये किस पेज पे मूव हो, ये साइन अप पेज पे मूव हो, और अगर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है तो लॉगिन पेज पे मूव हो। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि यहाँ से मैं ये कट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ पुट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडर और यहाँ पे मुझे लिखना है लोकेशन, और लोकेशन के अंदर मुझे जिस पेज पे मूव करवाना है, तो मुझे लॉगिन पेज पे मूव करवाना है और लॉगिन डॉट php, और साथ में क्योंकि वहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप अब लॉगिन हो सकते हैं। तो उस मैसेज के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सक्सेस की मैसेज रिटर्न करता हूँ। आपने देखा होगा कि ये काम जब हम क्या करते थे, गेट मेथड से हम जब डेटा फॉरवर्ड करते थे एक यानी इस फॉर्म का, तो आपको इसी तरह ये डेटा यानी यूआरएल में नज़र आता था। तो ये सेम ऐसे ही समझें कि मैं डायरेक्टली यूआरएल के साथ एक वेरिएबल भेज रहा हूँ जिसकी एक वैल्यू मैं भेज रहा हूँ, यानी एक वेरिएबल है मेरा सक्सेस जिसकी वैल्यू क्या है 1। अब इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये यूज़र जो है ये रजिस्टर्ड हो के आ रहा है, तो अब इसको क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, अब यानी इसने इसको एक तो हम लॉगिन पेज पे ले जाएंगे और साथ में हम मैसेज भी क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अब ये काम मैंने यहाँ पे किया है, तो अब यही काम अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉगिन पेज पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस डायरेक्टली मैं सिर्फ इतना करता हूँ
अ, अच्छा, यहाँ पे मैं एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ, एडमन टेस्ट @test.com 1234 क्या डब्ल्यू रजिस्टर। अच्छा, लॉगिन डॉट PHP हमारा पेज ही नहीं है, हाँ सॉरी, मैंने क्योंकि इसकी जगह क्या बना लिया था, इंडेक्स पेज बना लिया था, लॉगिन पेज मेरा नहीं है। तो मुझे इस पेज पे मूव करवाना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना है, index.php। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि इंडेक्स पे तो ये मूव हो ही रहा है। जब एरर आएगा तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं मूव करवाना चाहता हूँ दोबारा साइन अप पे, और साइन अप पे जाके वहाँ पे मैं ऐसे एरर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। इधर मैं क्या कर दूँगा, error 1। अब यानी अगर एरर होगा तो ये मेरा किस पेज पे जाएगा, साइन अप पेज पे जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होता है तो ये इंडेक्स पेज पे जाएगा। अब जब एरर होगा तो साइन अप पेज पे वापस भेजूंगा, तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ $गेट। अब यहाँ पे मैं गेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि मैं URL के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ से भेज रहा हूँ जो इस पेज पे आएगी। तो मैंने यहाँ पे किया $_गेट एरर =1। अगर वहाँ से एरर का मैसेज आ रहा है और उसकी वैल्यू =1 है, तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, एक एरर का मैसेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं PHP का कोड टैग क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा करें, यहाँ पे टैग लगा दें, टू कहीं लगा दें, और इसके बाद यहाँ पे मैसेज शो कर दें, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई विद अदर इंफॉर्मेशन, या कुछ भी आप मैसेज क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड टू, और साथ में इसका आप कलर कर दें रेड। तो कलर रेड करने के लिए आपको स्टाइल का टैग यूज़ कर लें, स्टाइल कलर रेड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि साइन अप पेज पे जाते हैं, साइन अप, ओहो यहाँ पे कोई एरर है। एरर क्या होगी कि मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं इसको, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे इस एरर से बचने के लिए, वैसे तो जब आप वार्निंग वगैरह क्लोज कर देते हैं तो ये वैसे भी हमारा ये जो ऊपर नोटिस आ रहा है, नोटिस वगैरह, हम इसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। लेकिन अगर इससे भी हमने बचना हो कि ये भी ना आए, तो इसके साथ हम लगा देते हैं इफ़ इज सेट $_गेट एरर, एंड अगर ये फिर भी एरर आया तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इफ़ इस सेट वाला रहने देंगे और ये क्या कर देंगे रिमूव, या आप नेस्टेड इफ भी फिर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ सॉरी आप ये कर दें पुट, ठीक हो गया। अब इसको करें रिफ्रेश, तो देखें
ये हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सेम को यूज़र नेम देता हूँ और सेम यूज़र नेम पासवर्ड तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो अब एरर आना चाहिए क्योंकि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें दोबारा इसी पेज पे उसको वापस लेके आना चाहिए। तो ये देखें वापस आ गया और उसने एरर भी डिस्प्ले कर दी, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्राई विद अदर इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको रिफ़्रेश करते रहेंगे तो ये इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि आप देखें आपका ये साथ में जो इसके बाद आपको जो url.php तक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और साथ में एरर और उसके बाद इक्वल टू का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है और साथ में 1। तो ये 1 जो है वो एरर वेरिएबल को क्या हो रही है, असाइन हो रही है। तो अगर आप ये यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। लेकिन हमारा जो काम था, हमने जो करना था कि हमें वापस अगर एरर आता है तो उसी पेज पे वो लेके आए और वहाँ पे वो क्या करे, एरर को डिस्प्ले करे। तो ये हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब देखें कि अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन सही देता हूँ, तो मैंने इसको कहा है कि मैं अगर इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा सही तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर जाएगा index.php पे और वहाँ पे ये success1 लेके जाएगा। तो सिंपली वहाँ पे मुझे क्या करना है कि वहाँ पे मुझे, क्योंकि उसे यानी कंग्रेचुलेशन या यू आर रजिस्टर्ड, तो इस तरह का कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यही जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है इसको कॉपी पेस्ट कर लें और कहाँ पे चले जाएं, आप इंडेक्स पेज पे चले जाएं। इंडेक्स पेज पे आप क्या करें कि जस्ट यहाँ पे आपको, क्योंकि आप वहाँ एरर नहीं यूज़ कर रहे, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, SUC वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो SUC को आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो SUC और यहाँ पे आपको क्या करना है, सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करना है। तो कंग्रेचुलेशन you are successfully registered। और यहाँ बेशक H3 कर दें ताकि ये थोड़ा सा हमें साइज इसका कम हो जाए, और कलर रेड के बजाय आप बेहतर है ग्रीन कर दें या कुछ और ब्लू वगैरह कर दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल, अगर अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे साइन अप, और साइन अप पे अब मैं क्या करता हूँ कोई नया यूज़र देता हूँ, जैसे wasif@gmail.com 1234। तो ये देखें, अब ये देखें तो इंडेक्स पेज पे आ गया है और वहाँ से सक्सेस की वैल्यू 1 लेके आया है और यहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले हो गया, कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और क्योंकि ये मैंने ग्रीन सही नहीं लिखा तो इसलिए कलर ग्रीन सही नहीं आ रहा था। अब देखें तो ये ग्रीन में आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये काम किया है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हम लॉगिन होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें वो डिस्प्ले करता है मैसेज कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। जैसे अभी मैं ये यूज़ कर लेता हूँ wasif@gmail.com और पासवर्ड मैंने क्या रखा है 1234 ही रखा है, तो 1234। अब देखिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और अगर आप यहाँ पे क्या देते हैं, गलत पासवर्ड देते हैं तो आपको मैसेज आता है एरर यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच। तो अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो कंग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है उसके लिए ये जो home.php का हमने बनाया है उस पर मूव कर जाए। और इसी तरह जब हम चाहते हैं कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं होता तो ये वापस कहाँ पे चला जाए, वापस उसी लॉगिन पेज पे चला जाए विद एरर मैसेज। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें ये कौन सा है, ये लॉगिन हैंडलर है। तो आपको लॉगिन हैंडलर के अंदर क्या करनी है, चेंजेस करनी है। तो सिंपली उसी तरह चेंजेस करनी है जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप हैंडलर के अंदर चेंजेस की थी। आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि वीडियो का टाइम कम से कम रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे जस्ट चेंज क्या करना है,
इंडेक्स डॉट php पे मूव करवाना है, और जब सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो होम डॉट php में मूव करवाना है। अब इंडेक्स पे मूव होगा तो एरर के साथ होगा, और इधर मूव होगा तो सक्सेस के साथ मूव होगा। अभी तो मैं सक्सेस के साथ यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर हम बाकायदा तौर पर सेशन को यूज़ करेंगे। ये हम मैसेज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या है कि हम ये मैसेज क्यों नहीं यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने क्या करना है कि सिंपली पहले तो इसको देखना है, और हमें इंडेक्स डॉट php पे भी थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। तो थोड़ी सी चेंजेस करने के लिए यहाँ पे आपको एक और एल्स इफ़ लगानी पड़ेगी, और सिंपल आप ये सारा कोड कॉपी कर लें, और यहाँ पे ये वाला कोड जो है यहाँ कलर रेड कर दें। और यहाँ अब आप दूसरा जो कर रहे हैं वो एरर वाला कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर एरर आई, ये आप एरर वाला ये नहीं, ये एल्स इफ कब चलेगी, जब लॉगिन आप करेंगे ट्राई और आप गलत यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे, तो यहाँ से वापस आएगा इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे या तो साइन अप से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ से विद एरर आएगा, तो विद एरर आएगा तो मैं यहाँ पे उसको मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा, सॉरी रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कोई भी मैसेज आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या काम करता है या नहीं। तो अभी मैं इसी को ही रिफ़्रेश करूँ तो इसको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, सॉरी यूज़र नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग। अगर आप दोबारा इसको ख़त्म करके इंडेक्स डॉट php को ओपन कर लें और यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप दे दें, जैसे मैं यूज़र नेम सही दे देता हूँ और पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी ये दोबारा उसी जगह पे आ जाता है और कहता है सॉरी यूज़र नेम एंड पासवर्ड, रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अगर मैं इसको सही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए, इसको होम डॉट php पे जाना चाहिए। अब होम डॉट php में मैं अभी क्या करता हूँ, इसको वेलकम का मैसेज क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, होम डॉट php। चले php स्टार्ट करने। अब यहाँ हम इसको एको करना था। तो वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो ये हमें क्या हो रहा है, मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो होम डॉट php है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हमारा सिक्योर डेटा पड़ा होता, जो सिक्योर डेटा है, जो हम चाहते हैं कि जो यूज़र सिंपली लॉगिन होना तो वो यूज़र क्या कर सके, ये वाला डेटा देख सके, अदरवाइज़ जो यूज़र लॉगिन नहीं होता वो इस डेटा को ना देख सके, ठीक है। तो अब सिंपली अगर आप देखें कि ये काम अगर मैं कर दूं, जैसे कौन सा काम, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, ये कंडीशन मैं होम डॉट php पे लगाता हूँ कि इफ़ नॉट इज सेट। अब मैं अपोजिट कर रहा हूँ कि अगर ये सेट नहीं है, सॉरी नॉट इज सेट और नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है 1 के, तो फिर क्या करना चाहिए, इसको मैं क्या करवा दूंगा, इसको वापस भेज दूंगा। वापस कहाँ भेज दूंगा, लॉगिन पेज पे भेज दूंगा। एडर लॉगिन पेज जो कि मेरा क्या है, इंडेक्स पेज, इंडेक्स डॉट php। तो हाँ, आप सिंपली
ताकि इसके बाद आपका जो PHP का कोड है वो भी आपका रन ना हो, उसके लिए आप नीचे क्या लगा दें, डाई लगा दें या एग्जिट लगा दें, तो वो बेहतर रहता है ताकि नीचे वाला आपका PHP का कोड रन ना हो। तो अब देखें, क्योंकि ये सक्सेस की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सेट भी है, तो ये काम कर रहा है। अब देखें, कोई अगर डायरेक्टली यहाँ home.php पे आना चाहेगा ना, तो वो नहीं आ सकेगा। जैसे ही home.php को वो ओपन करेगा ना, तो उसे वो लॉगिन वाले पेज पे क्या करेगा, लेके आ जाएगा कि भाई पहले लॉगिन हो। अगर वो लॉगिन होगा तो फिर क्या हो सकता है, वो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन देखें कि अगर हम उसको या वो खुद से ट्राई कर लेता है कि home.php और यहाँ पे खुद से वो लिख लेता है UC=1, तो वो तो हमारा जो है home.php का पेज देख लेगा और इसके ऊपर पड़े हुए डेटा या कोई भी जो हमारा सिक्योर मैसेज है उसको वो विज़िट कर सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि जब तक वो लॉगिन ना हो तब तक वो ना देख सके। तो अभी आप देख रहे हैं कि वो लॉगिन हुए बगैर भी अगर डायरेक्ट ये लिंक मैं किसी को भी दे दूं तो वो इस पेज को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये तो एक बैड इम्पैक्ट होगा, या आप कह सकते हैं कि हमारा तो डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सेशन को यूज़ करते हैं। अब सेशन को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने जाना है लॉगिन हैंडलर के ऊपर, क्योंकि हमने ये काम उसी के ऊपर करना है कि जब वो लॉगिन होता है और वो इंडेक्स पेज पे जाता है, तो उससे पहले हमने उसको क्या करना है, उससे पहले हमने सेशन बना देना है। अब सेशन कैसे बनाते हैं, सेशन बनाने के लिए आप सिंपली क्या करें, जिस पेज में आप सेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन को यूज़ करना है। उसके बाद सिंपली आपने, अब देखें मैंने होम पेज पे तब जाना है जब ये सक्सेसफुली इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक होगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही मैच हुआ और ये होम पेज पे जाने लगा, तो सिंपली अब मैं यहाँ पे कोई सक्सेस का ये वेरिएबल भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूजिंग सेशन ये काम करूँगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल सेशन सेट करूँगा, जो कि मैंने आपको बताया था एक किस्म का ग्लोबल या सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो आप क्या करते हैं डिफरेंट पेजेस पे फिर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, $_सेशन यूज़र, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस यूज़र का जो नेम तो है नहीं, हम यूज़र नेम ही क्या करवा देंगे, रखवा देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले इससे फैच, अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन रखवाना चाहता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली 1 भी रखवा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ अभी आपको तो नेक्स्ट हम सिंपली क्या करते हैं, अभी सेशन के अंदर 1 ही रखवा देते हैं, बाकी बाद में हम करेंगे। तो इसके अंदर मैंने 1 रखवा दिया। अब ये जो वेरिएबल है सेशन वेरिएबल, मैं जब तक इस वेबसाइट पे मौजूद हूँ, ठीक है, और जब तक इस सेशन को ख़त्म नहीं करता तब तक क्या कर सकता हूँ, मैं इसको किसी भी पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब सिंपली ये आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसकी जगह आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन आपको याद रखना है कि जिस पेज के ऊपर आपने सेशन को यूज़ करना है वहाँ ऊपर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट आपने लगा देना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि, और इसकी वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ कि क्या होनी चाहिए, नॉट, अगर ये नॉट सेट यानी कि ये सेट नहीं है, ठीक है। ये अब सेट किस सूरत में होगा, सिंपली सेट हमेशा उस सूरत में होगा जब यहाँ पे लॉगिन होगा, अदरवाइज़ ये सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है कि ये अगर नॉट सेट है या इसकी वैल्यू =1 नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये index.php पे मूव कर जाएगा, और एग्जिट तो हमने लगाया था कि इसके बाद वाला कोड ना चले। तो अब देखें कि हम home.php को करते हैं रिफ़्रेश, तो आप देखें ये क्या हुआ, ये हमारा इंडेक्स पेज यानी लॉगिन पेज पे मूव हो गया। अब जैसे भी आप home.php को एक्सेस करना चाहें, चाहे उस तरह जैसे हम सक्सेस वाला वेरिएबल या ये तरीका भी अपना रहे थे, तो आप जिस तरह भी कर लें, ये दोबारा आपको क्या करता है, लॉगिन पेज पे भेज देता है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या कर देता हूँ, सही देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो home.php का पेज जो है ओपन होना चाहिए। तो लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखें home.php का मैसेज पेज ओपन हो गया और हमें यहाँ पे ये चीज़ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी हो रही है। अब देखें कि अब दोबारा मैं लॉगिन पे चला जाऊं, फिर home.php को ओपन करूं या जो मर्ज़ी मैं यहाँ पे करता रहूं, तो यहाँ पे क्या होगा, home.php का पेज ओपन होगा। एक तो आप देखें कि अब जब आप एक बार लॉगिन हो चुके हैं और लॉग आउट नहीं हुए तो लॉगिन का पेज दोबारा आना ही नहीं चाहिए। आपको दोबारा इसको क्या करना चाहिए, जैसे ही लॉगिन पेज पे जाए तो ऑटोमेटिकली मूव कर देना चाहिए home.php के को पे। और फिर ये हम लॉग आउट कैसे होंगे, इस सेशन को कैसे ख़त्म करेंगे ताकि ये home.php ना हो, यानी ओपन ना हो। तो ये देखें इस विंडो के अंदर मैं कहीं भी टैब के अंदर इसको ओपन करता रहूँ ना तो ये home.php क्या करता रहेगा, ओपन करता रहेगा। हाँ, अगर मैं ये न्यू इनकॉग्निटो टैब को ओपन करूँ, ये आप प्राइवेट विंडो यहाँ से ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ अगर मैं ओपन करूँगा ना home.php तो ये यहाँ पे मेरा सेशन सेट नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन पे ले आएगा। लेकिन इस जगह मेरा सेशन क्या है, सेट है। तो ये मुझे क्या करता है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, सॉरी, home.php को ओपन करने देता है, यानी सेशन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो एक तो मुझे ये करना है कि ये लॉगिन वाला पेज को क्या करना है कि जैसे ही अगर ऑलरेडी वो लॉग्ड इन है तो इसको लॉगिन वाले पेज को नहीं करने देना ओपन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो उसका मुझे यहाँ से पता चलेगा कि अगर ऑलरेडी उसका ये सेशन वाला वेरिएबल सेट है और उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है वो क्या है, लॉगिन है। तो इसको भी बेशक आप रिमूव कर दें, क्योंकि बाद में हम अगर इस यूज़र के अंदर यूज़र की वैल्यू रखवाएंगे, उसका नाम रखवाएंगे तो वो हर बार चेंज हो सकती है। तो सिंपल आप इतना रहने दें कि अगर ये सेट है तो फिर आपको क्या होना चाहिए कि होम वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। अब इंडेक्स वाले पेज पे यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगा दूँगा और उस इफ़ कंडीशन में क्या है कि सिंपल ये है कि ये चेक करेगा कि अगर ये पेज इस पेज पे आता है और अगर ये वाला जो सेशन है यूज़र वाला ये ऑलरेडी सेट है तो ये इसको मूव करवा दे किसके ऊपर, home.php पे मूव करवा दे। यानी अगर वो ऑलरेडी क्या है, लॉगिन हो चुका है और उसका सेशन क्रिएट हो चुका है तो उसे दोबारा लॉगिन पेज पे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलती से लॉगिन पेज को ओपन करता भी है तो उसको डायरेक्ट कहाँ पे ले जाओ, home.php पे। अब देखें यहाँ पे मैं index.php को if is set user header location home.php exit index.php। चले इसको रिफ़्रेश करते हैं, नहीं कर रहा काम। हाँ, सॉरी, हमने आपको याद है मैंने कहा था कि जहाँ पे आपने करना है PHP का सेशन को यूज़ करना है वहाँ आपने ऊपर क्या लगाना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लगा देता हूँ। अब देखें मैं जैसे ही लॉगिन पेज पे जाना चाहूँगा तो ये मुझे इंडेक्स पेज पे जाना चाहूँगा तो मुझे नहीं जाने दे रहा कि आप, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लॉगिन है। चाहे मैं इधर भी या न्यू टैब पे भी मैं ओपन कर लूँ index.php को तो ये मुझे डायरेक्ट home.php पे ले जाएगा। क्योंकि तुक ही नहीं बनता ना कि जब ऑलरेडी हम लॉगिन है तो वो बार बार हमें लॉगिन वाले पेज पे क्यों लेके जाए। चलें ये बात तो हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि अब यहाँ इसको लॉग आउट कैसे किया जाएगा। ये तो अब जितनी बार भी हम home.php को एक्सेस कर रहे हैं बार बार ये एक्सेस करने दे रहा है। एक तो ये है कि मैं विंडो बंद कर दूँ और दोबारा ओपन करूँ तो ये क्या होगा कि ये लॉग आउट हो चुका होगा। अगर अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे home.php
जैसे ही मैंने home.php को ओपन किया तो उसने कहा कि नहीं, आप तो अब क्या हो चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं और आपको जो है इंडेक्स का पेज डिस्प्ले कर दिया। अब देखें, आप दोबारा मैं इंडेक्स के पेज पे जाऊं तो अब मुझे इंडेक्स के पेज पे नहीं लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम जैसे नॉर्मली हमें लॉग आउट का बटन गिवन होता है, तो उस लॉग आउट के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उससे हम क्या हो जाते हैं, हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाता है। तो सेशन ख़त्म करने के लिए हम भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे एक बटन बना लेते हैं, एक पेज अलग से बना लूँगा जो कि मुझे क्या करवाएगा, लॉग आउट करवाएगा। तो लॉग आउट डॉट PHP के नाम से एक पेज बना लेता हूँ, और क्योंकि ये मैं HTML लिख रहा हूँ तो इसको मैं PHP के कोड से बाहर रख देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर देता हूँ, लॉग आउट, और यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपल मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो लॉग आउट डॉट PHP पे चला जाऊँगा। अब लॉग आउट डॉट PHP मुझे एक और पेज बनाना है जहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है कि इस सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले तो मुझे सेशन जहाँ यूज़ करना है वहाँ सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करना है। तो सिंपल मैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं जो यूज़ कर सकता हूँ वो क्या है, अनसेट। इसको सेव कर लें, लॉग आउट डॉट PHP। तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सिंपली पहले मैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय के साथ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, लॉग आउट का मुझे एक लिंक आ रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको सिंपली मूव करवा देना है किसके ऊपर, अब इसके बाद